अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल मलिक। दिस इज मलिक आती। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मॉडेम का या फिर टीपी लिंक रूटर का वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप न्यू मॉडेम लेते हैं या फिर न्यू वाईफाई का रूटर यानी कि वाईफाई का मॉडेम अपने घर रखवाते हैं या फिर कोई टीपी लिंक का रूटर लेते हैं तो दोस्तों उसका पासवर्ड होता है डिफॉल्ट, और जो कि डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो हो जाता है हैक। ठीक है दोस्तों, या फिर अगर आप अपना पासवर्ड अपने किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो वो आगे शेयर कर देता है अपने दोस्तों के साथ, तो इससे दोस्तों आपके वाईफाई की स्पीड जो कि इंटरनेट की स्पीड वो कम हो जाती है, जिसकी सूरत दोस्तों आपको पासवर्ड बदलना पड़ता है। तो दोस्तों आपको यही मैं बताऊंगा कि आप अपने वाईफाई के पासवर्ड को कैसे बदल सकते हैं। बेशक टीपी लिंक का रूटर है आपके पास या फिर बेशक मॉडेम है, कोई भी किसी भी कंपनी का मॉडेम है या फिर किसी भी कंपनी का टीपी लिंक का रूटर है, तो दोस्तों सेम प्रोसेस है पासवर्ड बदलने के और जो कि नेम वगैरह चेंज करने की, वो सब कुछ डिटेल से मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर आप क्लिक करके मैं जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों मैं इंशाल्लाह इसी तरह की अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहूं जो आप दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैंने अपने पास यानी कि जो कि मेरे पास रूटर है वो टीपी लिंक का रूटर है, तो दोस्तों मैं इसका पासवर्ड चेंज करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो आपने एक न्यू ब्राउजर ऑन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपने अपने इंटरनेट की तार को उतार देना है, यानी कि वायर को उतार देना है। जस्ट टीपी लिंक का रूटर की जो तार होती है, वायर होती है, वही आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो और अदर कोई तार वगैरह वायर्स अटैच ना हो आपके मॉडेम के साथ। जस्ट वन यानी कि वायर अटैच हो आपके मॉडेम और पीसी के साथ। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर सर्च बार में यानी कि गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस आपने लिखना है अपने मॉडेम का या फिर टीपी लिंक के रूटर का। तो दोस्तों बाज़ यानी कि आपको पता नहीं चलता, या फिर बाज़ ऐसे कुछ मॉडेम होते हैं जिनके यानी कि आईपी एड्रेस जिनका नहीं होता। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आईपी एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने मॉडेम का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर आपने पीसी के आइकॉन पर यानी कि कंप्यूटर का जो कि डेस्कटॉप का आइकॉन होता है वहां पर आपने क्लिक करना है, इंटरनेट वाले आइकॉन पर। तो यहाँ पर ओपन वाले यानी नेटवर्क पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज अपर्चर सेटिंग, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एथरनेट, तो इस पर डबल क्लिक आपने करना है, सॉरी राइट क्लिक आप करें। ठीक है दोस्तों, आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आपने स्टेटस बार पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आईपी एड्रेस जो कि यानी कि मेरे मॉडेम का पासवर्ड है, आईपी एड्रेस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वो शो हो रहा है, आप भी इसी तरह चेक कर सकते हैं। तो आपने इसी यानी कि जो कि कोड वगैरह लिखा हुआ है आपने इससे ही यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर लेना है, यानी कि यहाँ पर लिख के इसे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों टीपी लिंक का रूटर हुआ तो इस तरह का यानी कि आपके सामने इंटरफेस आएगा, और पीटीसीएल का भी सेम तरीका, बाद थोड़ी सी चेंजिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक यूजर नेम है और यहाँ पर पासवर्ड है, तो जो कि दोनों का यानी कि पासवर्ड है वो एडमिन है। ठीक है जी, यहाँ पर दोस्तों आपने जो कि अपना ऊपर यानी कि यूजर नेम है वो भी एडमिन है, और जो कि इसका पासवर्ड है वो भी आपने एडमिन ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, टीपी लिंक के रूटर का और जो कि यहाँ पर मॉडेम हमारे पास होते हैं उन दोनों का पासवर्ड और यूजर नेम एक ही होता है, यानी कि सेम ही होता है। और बाज़ ऐसे रूटर्स होते हैं जिनका पासवर्ड जो कि वो डिफरेंट होता है, तो वो पासवर्ड यानी कि आप अपने रूटर का नाम सर्च बार में यानी कि गूगल में लिखकर सर्च कर सकते हैं कि मेरे रूटर का क्या पासवर्ड है। तो वहां से गूगल से आपको पता चल जाएगा कि आपके रूटर का यानी कि जो कि डिफॉल्ट पासवर्ड कौन सा है, साइन इन वाला पासवर्ड कौन सा है। तो जैसे दोस्तों आप पासवर्ड वगैरह इंटर करेंगे कुछ इस तरह का आप सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको मैं पासवर्ड चेंज करने के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वायरलेस, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे वायरलेस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और अगर मॉडेम वगैरह यूज करें तो फिर भी यानी कि कुछ यानी कि ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप देख लें खुद ही। वायरलेस पर आपने क्लिक करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके यानी कि वाईफाई नेटवर्क का नाम यानी कि वाईफाई का आपका नाम है। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निकल मलिक मेरे नेटवर्क का वाईफाई का नाम है, तो आपने यहाँ पर अपना कोई भी नेम लिख देना है अगर आप चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपने जो कि रेंज वगैरह है वो यूनाइटेड स्टेट या पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कि
आप मोड यहाँ चैनल वगैरह आप जो भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इन्हें दोनों को ऑटो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने इसे सेव पर क्लिक कर देना है, तो आपने इसे सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, सेव करने के बाद यहाँ पर आपकी सेटिंग हो चुकी है सेव। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पासवर्ड कैसे चेंज करना है। उसके लिए यहाँ पर नीचे वायरलेस सिक्योरिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके बाद यानी कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपके अगर यहाँ पर डिसेबल सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा तो यहाँ पर आपने WPA2 वगैरह पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो कि यहाँ पर वर्जन है, यहाँ पर आपने क्लिक करके WPA2 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों ये एक हाईली यानी कि सिक्योरिटी है, इसे हैक करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं बल्कि ये हैक ही नहीं होगा। अगर आप WPA करेंगे तो फिर आपका वाईफाई का पासवर्ड हैक हो सकता है, तो ऑटोमेटिक तो आपने बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, WPA2 आपने कर देना है। उसके बाद जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने इसे AES या फिर यहाँ पर आप TKIP भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसे AES ही रहने दूंगा। उसके बाद जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस पासवर्ड, तो मेरे वाईफाई का जो कि पासवर्ड है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कुछ भी वाईफाई का पासवर्ड रख देना है जो आप रखना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी, जस्ट आपने इसे सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, सेव करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सिस्टम टूल्स। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड, ठीक है जी, नीचे यहाँ पर सिस्टम टूल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके एक रीबूट का ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि जैसे हम अपने मोबाइल को रीइंस्टॉल करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, उसी तरह यहाँ पर ऑप्शन है रीबूट का, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने रीबूट पर क्लिक कर देना है, तो इसे आपने ओके कर देना है। तो जैसे रीबूट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कि यानी कि स्टार्टिंग रीस्टार्ट होगा आपका मॉडेम, यहाँ पर 100% सेफ होगा। यानी कि पहले आपकी जो कि आपने सेव किया है अपना वाईफाई का पासवर्ड या वाईफाई का नाम या फिर कोई भी आपने सेटिंग की है, तो यहाँ पर 100% कंप्लीट होने के बाद ये रीइंस्टॉल होगा। उसके बाद दोस्तों रीस्टार्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आपका वाईफाई का पासवर्ड जो कि वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ से आप मजीद सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल टेक्निकल मलिक को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।